वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और आज से आपके रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हो गए हैं। एक टॉपिक जिसका वीडियो मैं नहीं प्रिपेयर कर पाया हूँ वो है टाइम, जिसके अंतर्गत हमें कंफर्म करना था आई थिंक क्लॉक और दूसरा कैलेंडर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को भी अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद में जो भी स्टूडेंट्स जिनको ये टॉपिक डिस्कस करना था वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं। साथ ही साथ आप लोग अब मुझे अपने अपने एग्जाम का टाइमिंग बताते जाएंगे, साथ में डे बताते जाएंगे, ताकि मैं जो टॉपिक्स अभी छूट रहे हैं मैं उनको भी कवर कर पाऊं। और जो भी मॉक टेस्ट पेपर की आप लोग डिमांड कर रहे हैं तो अगर टाइम होगा तो फिर मैं डेफिनेटली आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर भी प्रिपेयर कर दूंगा। इसके लिए बस ज़रूरी है कि थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे अपना अपना एग्ज़ाम डेट बताते रहना कि किस दिन एग्ज़ाम डेट है, और वो स्लॉट मतलब टाइमिंग तो नहीं बताना बट इतना तो इन्फॉर्म कर देना कि आफ्टरनून है कि इवनिंग है, ताकि मैं चीज़ों को प्रॉपर परफॉर्म कर पाऊँ। फिलहाल आर्यभट्ट नेशनल कंपटीशन ANMC की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 2025 में इसके एग्जाम्स आज 21 में से स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ स्पीड एंड डिस्टेंस आज के इस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये किस किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली सिलेबस बेस्ड एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको वॉच करेंगे और वहां से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्या है कि हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं इसमें याद रखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ही और दो फॉर्मूलाज और प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये बनेगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा, अगर हम टाइम को न्यूमरेटर पर ले और स्पीड को डिनोमिनेटर पर, तो हमें देखने को मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो तीन फार्मूलाज हैं, ये तीन फार्मूलाज एक फार्मूले से मेंटेन हो रहे हैं, और इसको अब आप तैयार रखेंगे, जो कि यहाँ पर अभी आपको फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 देखने को मिल रहा है। एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ से हम दो रिलेशंस मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला है। और जो दो रिलेशन यहाँ से मेंटेन हो रहे हैं वो दो रिलेशन ये मेंटेन हो रहे हैं कि पहले को हम लिखेंगे, पहले को हम मेंटेन करेंगे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और दूसरा मेंटेन करेंगे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ेगा, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और ये रिलेशन बता रहा है कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम घटेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला नंबर 4 को भी हमने मेंटेन किया। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर स्पीड A रेशियो B के फॉर्म पर है तो जो इनका जो टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा, B रेशियो A हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। एक और बात, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। याद रखना एकदम आसान है। मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है। तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो अगर 18/5 की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारे पास कितने का होता है, डिवाइड कराने पर हमको मिलता है 5×3 = 15, 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 6, जो कि एक बड़ी वैल्यू है कंपेरिजन टू दी 5/18। तो याद रखेंगे, अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 18/5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी इतनी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ गई हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाई अ ट्रेन विद अ सर्टेन स्पीड। अच्छा, if half the distance is covered in double time then the ratio of the speed or to that of the original one। अच्छा, ओरिजिनल वन के साथ हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट याद रखेंगे कि हमको एक्चुअल में क्या जनरेट करना है, रेशियो जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट एक्स डिस्टेंस बी कवर्ड, ठीक है, बाई टी टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस
जो है वो x हमने एज्यूम कर रखा है और जो टाइम है वो हमने क्या एज्यूम कर रखा है, t एज्यूम कर रखा है। तो अब वो बोल क्या रहा है कि जब डिस्टेंस हो जाती है हाफ, तो जब डिस्टेंस हो गई हाफ तो टाइम हो गया डबल। देखो, कवर्ड इन डबल टाइम। फिर बोल रहा है कि इसका जो रेशियो निकालना है, रेशियो वो किसके साथ में, ओरिजिनल वन के साथ में। ओरिजिनल वन तो हमारे पास ये था कि अगर डिस्टेंस x है तो क्या है, टाइम t है। तो देख लेते हैं क्या जनरेट होता है। t से ये t कैंसिल हो जाता है, x से ये x कैंसिल हो जाता है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1/2 होल अपॉन वन। होल अपॉन वन का मतलब कुछ बचा नहीं, देन वी गेट दी 1/4। तो 1/4 तो न्यू स्पीड और ओरिजिनल स्पीड के साथ में जो हमारे पास रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने ये रहा। A man makes his upward journey at 16 km per hour and downward journey at 28 km per hour. What is his average speed? Average speed की बात कर रहा है। एक सीधे फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए, अरे अरे अरे, एस पी डबल ई डी है बेटा, एस पी डबल ई डी, ठीक है। एवरेज स्पीड की जब हम लोग बात करते हैं तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला बनता है, अगर कोई डिस्टेंस ए स्पीड से जाता है और बी स्पीड से आता है तो फॉर्मूला बनता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला बनता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब आपसे बोल क्या रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 2 × 16 इंटू, और फिर जर्नी जो डाउनवर्ड है वो क्या है, 28 किलोमीटर पर आवर, होल अपॉन 16 + 28। हालांकि इसको मैनुअली भी कर सकते हैं बट क्या ही ज़रूरत है, आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जल्दी आंसर दे देगा। 28 6 34, वी गेट दी 44। 4 से मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 11 4 जा, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 4 2 जा 8 इंटू 28 अपॉन 11। अब वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं फिर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए कैलकुलेटर आपको अलाउ है, हम सिंपली इसके अंदर देख रहे हैं 8 इंटू 28 इक्वल किया तो 224 डिवाइडेड बाई 11, और जैसे ही 11 से डिवाइड करा या 20.36 आप देख रहे हैं, 20.36 यहाँ पर, 20.36 यहाँ पर। तो इससे पता चल रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, बोले साउंड इज सेट टू ट्रेवल इन एयर एट अबाउट 1100 फीट पर सेकेंड। 1100 फीट पर सेकेंड की बात कर रहा है, तो ये उसने हमें क्या दे दिया है, ये बेटा उसने हमको दे दिया है स्पीड, और स्पीड कितना आ रहा है, 1100 फीट पर सेकेंड। फिर बोल रहा है मैन हियर्स दी एक्स स्ट्राइकिंग द ट्री 11/5 सेकेंड, यानी टी भी हमको पता चल गया है क्या है, 11/5 सेकेंड। आफ्टर ही सीज इट स्ट्राइक द ट्री, हाउ फार इज द मैन। हाउ फार का मतलब क्या हो गया, वो हमसे क्या क्लियर करवा रहा है, डिस्टेंस क्लियर करवा रहा है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला आई थिंक जानते हैं, डिस्टेंस के लिए नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट हम लोग इसके लिए तो जानते ही हैं, स्पीड के लिए स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमारे पास कितनी है, 1100, टाइम हमारे पास क्या है 11/5। मुझे लगता है 11 का 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 121, दो जीरो को अलग कर लिया मतलब 100 लिख दिया अपॉन 5, तो ये आ गया 20। आप याद रखेंगे कि कैलकुलेशन करना भी क्या है, एक प्रकार की क्या है भैया, कला है। एक जीरो आएगा, एक जीरो, एक जीरो, ठीक है। तो 2420 और क्योंकि फीट पर सेकंड चल रहा था तो सेकंड इधर भी सेकंड इधर भी, तो आउटपुट में हमारे पास क्या बचेगा, 2420 फीट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेल्समैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 30 मिनट। अच्छा, जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर 30 मिनट्स में कवर कर रहा है। 2 आवर प्लस 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 2 आवर प्लस 1/2 आवर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1/2 आवर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम। इन किलोमीटर, हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर की बात हमसे कर रहा है, किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है और कितना तेज होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी भैया स्पीड ही निकाल लेते हैं। स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2:1/2, और ये किलोमीटर में है, ये आवर में तो किलोमीटर पर आवर आ गया।
इसको लिख सकते हैं 50/5/2। आप मिक्स फ्रिक्शन को जब फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रिक्शन में, तो किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 50 इंटू 2/5 कैंसिल हो गया, तो हमको मिल जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पर्सन्स ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस टुवर्ड ईच अदर। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। ना 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 ना, एक्चुअली 20 किलोमीटर पर आवर तो आया, बट ये तो यहीं तक है। ऑन, अभी ऑप्शन सही नहीं है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ऑन एन एवरेज मस्ट ही ट्रेवल टू मेक सच अ ट्रिप इन 5/6 आवर लेस। मतलब ये जो भी 2.5 घंटे में कवर कर रहा है, ये इतने में कम कवर करे। इतने में कम कवर करे मतलब 5/6 आवर को पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं कर लेते हैं। इससे कम में कवर करे तो हम क्या करेंगे, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 5/2 आवर था। माइनस कर दो इसे जरा, तो मुझे लगता है एलसीएम 6 आ जाएगा। 15 माइनस 5/6, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 10/6। 10/6 का मतलब हो गया 5/3 आवर। क्या हो गया, 5/3 आवर। अब वही सेम डिस्टेंस है, जबकि उसे इसे कितने टाइम में कवर करना है, 5/3 आवर में कवर करना है। तो भैया फॉर्मूला फिर हम वही लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट टाइम इस बार क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 50 इंटू 3/5, तो कुल मिलाकर क्या जाता है 30। कितना आ जाता है 30, और ये 30 क्या है, किलोमीटर पर आवर। अब ये आया था 20 किलोमीटर पर आवर, ये आया था 30 किलोमीटर पर आवर। बोला है हाउ मच फास्टर, उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ा देनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 में से आपने 20 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आया 10। तो उसको कुल मिलाकर के अपनी स्पीड कितनी बढ़ा लेनी चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला 2 पर्सन्स ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस टूवर्ड ईच अदर। एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है। If the ratio of their speed be 3:5, then what is the ratio of distance covered A and B till the point of meeting? अच्छा, कुल मिलाकर के यार स्पीड का रेशियो दे रहा है और डिस्टेंस का हमसे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। आप जानते हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3:5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बस मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ डिस्टेंस इन 6 आवर 15 मिनट्स। इफ द ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अब बस मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हमको जो दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। कवर्स अ डिस्टेंस 6 आवर 15 मिनट्स। अच्छा, जो टाइम हमको दे रहा है वो क्या दे रहा है, 6 आवर प्लस 15 मिनट्स। तो 6 आवर प्लस, इसको लिख सकते हैं 15/60 आवर। इसको लिख सकते हैं 6 आवर प्लस 1/4 आवर। इसको लिख सकते हैं 6 आवर डिवाइड करा दिया 0.25 आवर। या फिर ऐसा नहीं करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है 25/4 आवर। मुझे लगता है कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब हम लोग फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी में क्या बात कही जा रही है, कहा जा रहा है इफ इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और डिस्टेंस हम पता करने के लिए स्पीड पता है और टाइम पता है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड है 40, टाइम क्या है 25/4, से कैंसिल होता है तो 10 मिल जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है 250 किलोमीटर। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है डिस्टेंस। ठीक है,
अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर सेम डिस्टेंस को हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, तो वो कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 250 है और जो स्पीड है वो हमको पता है कि क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 250 है अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 250 अपॉन 50, तो यहाँ से क्या मिल जाता है 5 मिल जाता है। तो 5 आवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक एंड टेक 6:1/2 आवर ऑल टुगेदर। आई कुड वॉक बोथ वेज इन दिस आवर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वे। अच्छा, तो दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, दूसरा राइड की बात कर रहा है। आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, वॉक की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमने मान लिया कि वॉक क्या है, वॉक एक्स है, राइड वाई है, ठीक है। तो ये बार बार लिखना है क्या, ये एक्स प्लस वाई क्या दे रहा है 6:1/2, तो एक्स प्लस वाई 13/2, ठीक है। फिर आई कुड वॉक बोथ वेज इन दिस, तो 7×4 = 28, 28 31, ये क्या हो गया 31/4। तो यहाँ से क्या आया, आई कुड वॉक बोथ वेज, वॉक है तो बोथ वेज का मतलब हुआ कि पहले यहाँ से यहाँ गया, मान लेते हैं कि ये एक्स है वॉक, और तो पहले एक बार ए से बी गया और फिर बी से वो ए आ गया। पहले ए से बी गया तो एक्स चला, फिर बी से आया तब फिर एक्स चला, तो एक्स और एक्स मिलकर के क्या हो गया 2x। तो कुल मिलाकर के ये जो डिस्टेंस दी जा रही है क्या दी जा रही है 2x दी जा रही है। बोला है आई कुड वॉक बोथ वेज इन दिस, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू मी राइट बोथ वेज। राइट बोथ वेज का मतलब हुआ कि अगर राइट y है तो बोथ वेज का मतलब क्या हो गया 2y, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y। तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो 2x प्लस 2y इसका 2 क्या मिल जाता है 13 मिल जाता है। तो 2x इक्वल 13/4, हमने एक लंबी सी लाइन खींची माइनस कर दी है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 2y इक्वल्स टू 13 माइनस 13/4, देन 2y इक्वल्स टू 52 माइनस 13/4, यहाँ से 2y इक्वल्स टू तो 39/4, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाती है 39/4। 2y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, 2y ही हमको निकालना है क्योंकि हमें राइट बोथ साइड चाहिए था, तो राइट बोथ साइड 39/4। अभी जो 39/4 है हम 4 से डिवाइड करा देते हैं 39 को, तो हमें देखने को मिलता है 4 9 जा 36, 36 तो कितना मिल जाता है 3, तो 9:3/4 आवर, क्या 9:3/4 आवर, तो 9 आवर प्लस फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/4 आवर। तो बट थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यहाँ 9 आवर आ रहा है और 9 आवर एक्चुअली किसी भी ऑप्शन में है नहीं, कुछ एरर हुआ है। एरर यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है एरर। एक्चुअली यहाँ 13 मैंने लिख दिया है, होना चाहिए 31, क्या होना चाहिए 31, 13 नहीं होगा 31/4। तो अब 31 यहाँ पर आ जाएगा, 13 नहीं होगा। एक्चुअली यही क्वेश्चन तो ये कॉपी की गई है, तो यहाँ से 31 ये आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। हमने सिंप्लीफाई किया तो 52 में से 31 चला जाता है, तो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है 21/4। 21/4 आ रहा है 21/4, क्या आ रहा है 21/4। तो अब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करा देंगे 21 को, तो 4 4 जा 16, 5 यहाँ से मिल जाता है। तो ये हमको मिल रहा है 4:4/5, 5/4 आवर, 4:5/4 आवर, ठीक है। तो 5 टाइम्स में जा रहा है भाई, 5 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो जब ये 20 हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब ये जब 1 मिल गया तो ये हमको देखने को मिलेगा 5:1/4 आवर, तो ये मिलेगा 5 आवर प्लस का 1/4 आवर। यहाँ से मिल जाएगा 5 आवर प्लस 1/4 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 5 आवर प्लस 15 मिनट्स।
तो 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली विल अ ट्रेन, अच्छा, विच लीव्स दिल्ली फॉर अमृतसर एंड 2:45 PM। अच्छा, ठीक है भाई, यहां पर क्या है, ये लो एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से, दिल्ली फ्रॉम दिल्ली, विच लीव्स दिल्ली फॉर अमृतसर। एक यहाँ पर कहीं पर है ट्रेन दूसरी, मतलब ये अमृतसर है, ठीक है, AMRITSAR अमृतसर। ये 2:45 PM पर जोड़ रही है एंड गोज एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मीट अ ट्रेन विल लीव अमृतसर, अच्छा एक ट्रेन यहाँ पर और भी है, और ये जो ट्रेन है ये अमृतसर छोड़ रही है फॉर दिल्ली एट 1:35 PM, दिल्ली के लिए चलती है और ये 1:35 पर छूटती है एंड गोज एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। गोज एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स बीइंग 510 किलोमीटर, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, दोनों के बीच का, जहां पर ये मिल रही हैं उनके दोनों के बीच का क्या है। मीट अ ट्रेन विच लीव अमृतसर, मतलब बीच में ये दोनों ट्रेन कहीं मिल रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो टाइम है इस टाइम का डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इन टाइम का क्या कर लेते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है 2 आवर प्लस 45 मिनट, और ये है 1 आवर प्लस 35 मिनट्स। जब हमने दोनों के टाइम का डिफरेंस क्रिएट किया तो 2 आवर में से 1 आवर लेस हो गया, तो 1 आवर ये बच रहा है, और यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है 10 मिनट्स। तो 1 आवर प्लस 10 मिनट्स, मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/60, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, आवर। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है, तो 1 आवर प्लस 1/6 आवर, यानी 1 प्लस 1/6 आवर, यानी यहां से हमको देखने को मिलता है 7/6 आवर। क्या देखने को मिलता है, 7/6 आवर, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, 7/6 आवर। एक चीज हमारी सिंप्लीफाई होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो स्पीड इनटू टाइम हम जनरेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 2, ठीक है, जो दूसरी ट्रेन है, जो जो इधर अमृतसर से जो जा रही है दिल्ली के लिए, ठीक है। तो स्पीड इसकी कितनी दी जा रही है, स्पीड इसकी दी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, जो टाइम है वो 7/6। तो इसने कितना चेस किया, इसने इस टाइम डिफरेंस में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस चेस कर लिया है, ठीक है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस चेस किया। जबकि ये बोल क्या रहा है, ये बोला है डिस्टेंस बिटवीन दी टू टाउन बीइंग 510 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस अब चेस करने के लिए बच रहा है, वो टोटल डिस्टेंस वो कितना बच रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 2, टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 2, T2 लिख देते हैं, ठीक है, ट्रेन 2 माइनस कितना 70। तो अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो यहाँ से हमको कितना देखने को मिल रहा है, 440 किलोमीटर। अब यहाँ से एक चीज तो सिंप्लीफाई होती है, जबकि ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है कि रिलेटिव स्पीड निकलेगी, और रिलेटिव स्पीड में अगर डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो क्या निकलेगी, 50 + 60 = 110 किलोमीटर। क्या निकलेगी, 110 किलोमीटर। तो जो टाइम हमारे पास आएगा, क्या कहा, जो टाइम हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 440 अपॉन स्पीड हमारे पास कितना है, ये तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4 आवर आ जाता है। कितना आ जाता है, 4 आवर आ जाता है। अब यहाँ से हम जनरेट करने वाले क्या हैं, जो जो फर्स्ट ट्रेन है जिसका है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, और जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1
स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इंटू साथ में टाइम। तो ट्रेन 1 कितना है 50 इंटू टाइम कितना है 4, तो हमें क्या देखने को मिल जाता है 200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाता है 200 किलोमीटर। इट मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम एंड ओम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 400 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ये एक पॉइंट ए रहा हमारा, ये एक पॉइंट बी रहा हमारा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 40 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड किम टेक्स 1 आवर मोर देन ओम। अच्छा, ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन स्पीड से जब ट्रेवलिंग करता है तो किम टेक्स 1 आवर मोर देन ओम टू रीच द पॉइंट बी। अच्छा, किम जो है वो 1 घंटा ज्यादा समय लेता है ओम के कंपैरिजन में पॉइंट बी को रीच करने में। इफ किम डबल्स हर स्पीड इट विल टेक 1 आवर 30 मिनट्स लेस एट व्हाट स्पीड। कुल मिलाकर के हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, वो भी किसकी, किम की स्पीड निकालना है। तो ठीक है, तो हमने लेट किया कि जो किम की स्पीड है, स्पीड ऑफ किम, जो किम की स्पीड है वो x है, और जो स्पीड ऑफ ओम है वो क्या है, वो y है। ठीक है, तो किम एंड ओम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 400 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, अब बोला ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड किम टेक्स 1 आवर लेस। किम जो है वो 1 घंटा कम समय लेता है देन ओम टू रीच पॉइंट बी, ओम के कंपैरिजन में। यानी ओम से 1 घंटा कम समय ले रहा है कौन, किम। तो आप जानते हैं ये यहाँ पर आपको 400 किलोमीटर दे रहा है डिस्टेंस, और जो स्पीड है वो हमारे पास ये आ रहा है, टाइम का डिफरेंस वो बता रहा है कि 1 किलोमीटर जो है वो टाइम का डिफरेंस है। तो टाइम का डिफरेंस 1 किलोमीटर, तो 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, ये हो जाती है इक्वेशन 1। फिर बोल रहा है इफ किम डबल्स हर स्पीड, अगर किम जो है अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो किम की अब जो स्पीड हो गई है वो नई स्पीड हो गई है 2x, तो शी विल टेक 1 आवर 30 मिनट्स लेस। 30 मिनट्स को हम लोग क्या करते हैं, आवर में बदल लेते हैं, तो ये हमको मिल जाता है 1/2 आवर। तो 1 आवर 1/2 आवर, तो 1 आवर प्लस 1/2 आवर का मतलब हो गया 3/2 आवर। ठीक है, लेस देन ओम टू रीच पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ रीच करेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 400 अपॉन वाई माइनस 400 अपॉन 2x इसकस टू, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 3/2 आवर ये डिस्टेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है 400 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ से देखने को मिलता है 400 अपॉन 2x इसकस टू 1 प्लस 3/2, ये भी आवर में ही है। ठीक है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है, अगर हम माइनस कर देते हैं तो 400 अपॉन 2x, एलसीएम 2x आ जाएगा, 8 में से 4 गया। ठीक है, इसका टू ये मिल जाता है 5/2, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो अब हमको देखने को मिलता है 400 अपॉन x इक्वल 5। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 400 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 80 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 80, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a एंड b कैन रन 200 मीटर इन 22 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। अच्छा, a जो है, a की अगर हम स्पीड निकालें तो a की स्पीड हमारे पास कितनी आ जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन 22 सेकेंड, जबकि b की जो स्पीड है वो कितना आ जाती है 200 अपॉन 25 सेकेंड। बोला है हाउ फॉर इज b फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन a रीचेज इन। अच्छा, दोनों का हमें क्या जनरेट कर लेना है, दोनों का जनरेट करना है हाउ फॉर इज बी, दोनों मतलब जो लाइन फिनिश है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो स्पीड तो दोनों का जनरेट कर लेते हैं, 200 मीटर जनरेट कर रहा है, एक 22 सेकेंड, एक 22/20। एक काम करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं 200 डिवाइडेड बाई 22, कितना जनरेट हो जाता है 9.09। ठीक है, यहाँ से जनरेट होता है 9.09, ये इसके लिए
जबकि बी के लिए हम जनरेट करते हैं तो बी के लिए क्या जनरेट हो जाता है, बी के लिए जनरेट होगा 8, बी के लिए क्या जनरेट होगा 8, 25 8 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ये बी, 200 मीटर की ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये इनका फिनिश पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, फिनिश पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। बी ए जब इस पॉइंट पर पहुंचता है तो बी भी रेस तो कर रहा है, बट वो पूछ रहा है कि बी जीत तो नहीं पा रहा है, बट बी जब ए इस पॉइंट फिनिश पॉइंट को अचीव करता है तो बी फिनिश पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है। तो हमने क्या किया कि बी की डिस्टेंस पता कर, बी का हमने पता किया स्पीड, और बी का स्पीड कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आया है, 8 मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड आया है, बी का स्पीड आया है। तो बी का स्पीड आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये बी का क्या आया है, स्पीड आया है। अब हम ये देखेंगे कि जो ए है, जो ए है, ये देखो बी जो था ये इस इतनी डिस्टेंस को इतने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, जबकि ए जो है ये 22 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 22 सेकंड में जो ए है वो कितना डिस्टेंस चेस करता, तो वो चेस करता 176 मीटर। कितना, 176 मीटर। टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है। अगर ए इस स्पीड से चल रहा होता, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होता, तो वो कितना चेस करता, 176 मीटर। कितना, 176 मीटर। इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस बची, तो 200 में से आपको क्या करना है, 176 को माइनस कर देना है। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 9 में से 7 गया देन 2 बचा, तो वी गेट दी 24 मीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ वॉच which gains time unfortunately was 5 minutes behind the correct time when it showed 11:55 am on Monday. It was 10 minutes ahead of the correct time when it showed 6:10 pm on the next day. What did the watch show the correct time? ठीक है, तो भाई यहां से 5 मिनट जो है ये गेन कर रहा है, और फिर यहां से देखेंगे तो 10 मिनट क्या है, 10 मिनट्स अहेड। अच्छा, अब वॉच विच गेन्स टाइम यूनिफॉर्मली बस 5 मिनट्स बिहाइंड है, 5 मिनट पीछे है। यहाँ पर 10 मिनट क्या है, आगे है। व्हेन द टाइम शोज दिस, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 5 मिनट पीछे है और ये 10 मिनट आगे है। पीछे के लिए हमने माइनस साइन का यूज किया, आगे के लिए प्लस साइन का यूज किया। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये कितना आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितने मिनट्स आ रहा है, 15 मिनट्स आ रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो वेरिएशन है ये 11:55 से शुरू होकर के 6:10 तक चलता है। 6:10 क्यों बज रहा है, क्योंकि ये घड़ी 10 मिनट आगे हो गई है। अगर 10 मिनट आगे ना होती तो ये 6 PM होता, और अगर ये घड़ी 5 मिनट पीछे ना होती तो ये ठीक 12 बजा होता, 12 AM, ठीक है। अब अगर हम 12, और ये जो है ये कब का टाइमिंग है, ये मंडे का टाइमिंग है, तो ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे, और ये कहां तक गया, ट्यूसडे। अब जब हमने मंडे से स्टार्टिंग की तो 12 बजे रात, मतलब AM 12 AM, ये रात में 12 की बात हो रही है। रात 12 से लेकर के और ट्यूसडे 12, ट्यूसडे 12, ये कितना हो गया, रात 12 से सुबह 12, तो 24 घंटे। कितना हो गया, 24 आवर्स, ठीक है। और फिर 6 घंटे हम और आगे रन करेंगे, और 6 घंटे जब हम और आगे रन करेंगे तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 6 आवर। तो कितना हो गया कुल मिलाकर के 30 आवर। अब ये जो 30 आवर का डिफरेंस है ये 15 मिनट में कवर हो रहे हैं। 15 मिनट का जो डिफरेंस है वो 30 घंटे में कवर हो रहा है। कितने घंटे में, 30 घंटे में। अगर हम इसका रेशियो देखें तो 5 मिनट का जो वेरिएशन है वो कितने आवर में हो रहा है, 10 आवर्स में। तो अगर बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 15 मिनट कितने आवर में, 30 आवर में। बाय द वे 5 मिनट 10 घंटे में हमको मिल रहे हैं, तो 10 घंटे की अगर हम बात करें तो 5 मिनट का वैल्यूएशन 10 घंटे में है, तो 12 यहाँ पर बजा रखा था, तो 10 की बात कर ली तो कितना हो गया, सीधे 12 से 10 यानी 10 बच गया। तो 10 बजे 10 PM मंडे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिलहाल आज की ये सीरीज यहीं से कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जितने भी लोग पेपर अटेम्प्ट ले रहे हैं, क्या कहा, जितने भी लोग पेपर
अटेम्प्ट ले रहे हैं वो लोग पेपर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मेरे साथ। वीडियो अभी ये वाले कंप्लीट होने के बाद में मैं एक्सपीरियंस के नाम से एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें कि आप जो भी मेरे साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, वो एज इट इज पूरा का पूरा मैं क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो में अटैच करूंगा। आप पिछले साल भी देख सकते हैं, पिछले कई सालों में लगातार ऐसे ही चल रहा है, ताकि जो भी आपके न्यू कमर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह से पेपर कुछ लीक हो सकता है या फिर अदर स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी तो फिर मैं कुछ पीछे हो जाऊंगा, तो डोंट वरी। आप क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस अपने दिमाग में रखेंगे, कहीं नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पेन की मदद से, और फिर कुछ टाइम के बाद वीडियो मतलब 31 की रात तक तो फिर आप क्या करना, अपलोड एटलीस्ट कर ही देना, ताकि मैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करके फर्स्ट और सेकेंड में तक जून तक मैं उस वीडियो को अपलोड कर पाऊँ, जो कि आगे फर्दर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो यूजफुल हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।